गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जाना कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, लास्ट में ताते आते हैं। आपको मालूम है एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं, कहाँ पे यस लगाते हैं, कहाँ पे यस नहीं लगाते हैं। इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसमें से पहला नंबर आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप इसको सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई सवाल जवाब नहीं होता। जैसे हमने लिखा कि हरी प्रतिदिन स्कूल जाता है। हरी प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसका रूल क्या होगा? शुरू में आप सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट वर्ब, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है आपको जानकारी है, वर्ब क्या होता है आपको जानकारी है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको जानकारी है। और यदि नहीं है तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस में क्या लिखा? हरी प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट आपके नज़र में नहीं आया हो सकता है, लेकिन वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि काम कौन सा हो रहा है ये हमें मालूम हो जाता है। कौन सा काम हो रहा है? भाई स्कूल जाने का काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो वर्ब हमारी मिल गई। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? हरी। क्रिया को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट हमारा मिल गया। हरी स्कूल जाता है यानी जाने का काम वर्ब हो गया। जाने का काम कौन कर रहा है? हरी सब्जेक्ट हो गया। और हरी जाता है, लेकिन कहाँ जाता है? आंसर आपका मिलेगा सर स्कूल जाता है। तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। अगर एक वचन है तो वर्ब में आप यस एस लगा देंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर्ब में यस एस नहीं लगाते हैं, जैसा हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? हरी, सबसे पहले हरी, गो मीन्स जाना, चूँकि हरी एक वचन है तो हमने यस जोड़ दिया। हरी गोज टू स्कूल। अब प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या होती है? एवरीडे। यानी आपका पूरा ट्रांसलेशन हो गया हरी गोज टू स्कूल एवरी डे। ये हमारा पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और देख लेते हैं। सेकंड नंबर है वे हमेशा अपना काम करते हैं। ऊपर वाला सिंगुलर था तो सेकंड वाला हम प्लूरल करके देख लेते हैं। चलिए, सेकंड वाला है वे हमेशा अपना काम करते हैं। वे की अंग्रेजी दे, ऑलवेज हमेशा के लिए ऑलवेज, दे ऑलवेज करना की अंग्रेजी डू होती है। दे ऑलवेज डू किनका काम करते हैं? अपना। वे के साथ अपना शब्द आया तो देयर, और काम की अंग्रेजी वर्क। यानी ट्रांसलेशन आपका बन गया दे ऑलवेज डू देयर वर्क। ये हमारी वर्ब है, और वर्ब में हमने यस या फिर यस नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है, और जो यस है इसका खेल है वो सिर्फ सिंगुलर में काम आता है, यानी जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। आई होप ये क्लास आपको पसंद होगी। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव की बात करते हैं। जैसे पहले था अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में आपके सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? सॉरी, जैसे हमने लिखा राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें आपको एक शब्द मिलेगा नहीं, जो अफर्मेटिव से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। बाकी ट्रांसलेशन वही है। चलिए, रूल इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, फिर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या फिर डज। यानी आपको ध्यान रखना है डू हमारा प्लूरल में काम आता है, डज हमारा सिंगुलर में। ध्यान देना, एक वचन पे डज लगाते हैं और बहुवचन पे डू लगाते हैं। प्लस नॉट प्लस वी वन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा ट्रांसलेशन है राम स्कूल नहीं जाता है। जाने का काम हो रहा है, जाने का काम राम कर रहा है,
राम कहाँ जाने का काम कर रहा है? स्कूल, और नहीं जा रहा। ओके, सब्जेक्ट हमारा राम, एक क्वेश्चन है, हमने डज जोड़ दिया, डज, नॉट जोड़ दिया, नॉट। इसके बाद कहाँ नहीं जा रहा? गो। राम डज नॉट गो, कहाँ नहीं जा रहा? स्कूल, टू स्कूल। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगर हम एक प्लूरल का एग्जाम्पल लें तो वही आप देखें, जैसे पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था कि वे अपना काम करते हैं, तो इसको हमने ले लिया सेम टू सेम, खाली नहीं एक्स्ट्रा शब्द हमने जोड़ दिया। जैसे दे, वे की अंग्रेजी दे होती है, दे, जो कि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू आया, और राम एक वचन था इसलिए यहाँ पे डज आया। ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए। दे डू नॉट जैसा सेम टू सेम है, दे डू नॉट डू। डू मीन्स होता है करना, जैसे हमने गो लगाया यहाँ पर डू लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, ये सहायक क्रिया है और ये आपकी मेन वर्ब है। दे वर डू डू नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो सहायक क्रिया है, और ये हम आपकी मेन वर्ब है। तो दे डू नॉट देयर वर्क, यानी वे अपना काम नहीं करते हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, तो निश्चित तौर पे आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।